हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 9 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़, जिसका नाम है द नोटबुक। मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स जंप इनटू चैप्टर 9। पिछले चैप्टर तक एक अजीब रिचुअल के बाद ज़ो मिंगरुई इस अनजान दुनिया में फंस चुका था। ग्रे फॉग, मिस्टीरियस वॉइसेस और एक नया नाम, क्लाइन। अब सवाल ये था, क्या ये सब सिर्फ एक नाइटमेयर था या किसी और रियलिटी का दरवाज़ा? आधा घंटा आराम करने के बाद ज़ो मिंगरुई, जो अब खुद को क्लाइन समझने लगा था, थोड़ा संभल चुका था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ के पिछले हिस्सा पर पड़ी। वहाँ 4 काले दाग थे, बिल्कुल एक छोटे से स्क्वायर की शेप में। अगली ही समय वो दाग धीरे धीरे फेड हो गए, गायब हो गए। लेकिन क्लाइन जानता था ये ख़त्म नहीं हुए हैं, ये उसके बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं, बस दोबारा जगने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सोचने लगा, 4 दाग, 4 कोने, क्या ये रूम के 4 कॉर्नर्स में रखे ऑफरिंग से रिलेटेड हैं? क्या फ्यूचर में रिचुअल बिना तैयारी के हो सकता है? आइडिया टेम्पटिंग था, लेकिन साथ ही एक ऑमिनस फीलिंग भी थी। जो चीज़ समझ ना आए वही सबसे ज़्यादा डराती है। द एटमॉस्फेयर चेंजेस एज फियर क्रीप्स इन। अर्थ के चाइनीज़ डिविनेशन का यहाँ काम करना, नींद में ट्रांसमाइग्रेशन, रिचुअल के दौरान वो ऑलमोस्ट पागल कर देने वाली मर्मर्स और वो ट्रिपी ग्रे वर्ल्ड, सब याद आते ही जून की गर्मी में भी क्लाइन काँप गया। उसके दिमाग में एक लाइन गूंज उठी, द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ मैनकाइंड इज़ फियर, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फियर इज़ द फियर ऑफ द अननोन। एक तरफ उसके अंदर एक ज़बरदस्त अर्ज थी, मिस्टिसिज्म को समझने की, अननोन को एक्सप्लोर करने की, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सब इग्नोर करने की, प्रिटेंड करने की कि कुछ हुआ ही नहीं। तेज़ धूप खिड़की से डेस्क पर पड़ रही थी, जैसे सोने के दाने बिखर गए हों। क्लाइन ने उस रोशनी को देखा और उससे वार्मथ, होप महसूस हुई। थोड़ा रिलैक्स हुआ और अचानक थकान ने उसे घेर लिया। भारी आईलिड्स, स्लीपलेस नाइट, रिचुअल का एग्जॉशन, सब मिलकर उससे बेड तक ले गए। राई ब्रेड जो 4 कोने में रखा था, उससे कंप्लीटली इग्नोर करके क्लाइन गिरते ही सो गया। मीनवाइल हंगर स्ट्राइक्स। भूख के पैं से क्लाइन की नींद खुली। आंखें खुलते ही लगा जैसे बॉडी रिचार्ज हो गई थी, बस हल्का सा हेडेक था। पॉकेट वॉच खोला, 12 बजे 30 मिनट, 3 घंटे की नींद। इस वक्त मिस्टिसिज्म, रिचुअल्स, ग्रे वर्ल्ड सब साइड में चले गए। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, फूड। वो खाना ढूंढता है। सिर्फ 5 पेन्स थे उसके पास। ऑफरिंग्स को खाने का ट्रेडिशन भी था। राई ब्रेड में कोई विजिबल चेंज नहीं था, सो फ्रुगैलिटी जीत गई। गैस वेस्ट ना हो इसलिए फर्नेस जाला, पानी उबाला। बिना पानी के ब्रेड खाना ऑलमोस्ट चोकिंग होता। दिमाग इधर उधर भटक रहा था। मीट सिर्फ डिनर में, वो भी रेयर। कबर्ड में रखा मटन उससे उकसा रहा था, पर क्लाइन ने खुद को रोका। मेलिसा के साथ ही खाएंगे। देन रियलाइजेशन हिट्स। पोटैटोज़। 2 आलू निकाले, साफ़ किए, उबाले, थोड़ा कोर्स सॉल्ट डाला। सिंपल फूड, लेकिन जब उसने पहला बाइट लिया, पाउडरी, स्वीट, फ्रेग्रेंट, इमोशनली भर गया। 2 आलू, 2 लोव्स ब्रेड और सॉल्टेड वाटर सूप, सब खत्म। देन द एटमॉस्फेयर सॉफ्टन्स। पेट भरते ही जिंदगी का छोटा सा सुकून महसूस हुआ। सनशाइन एंजॉय करते हुए क्लाइन वापस डेस्क पर बैठ गया। अब प्लानिंग का टाइम था। आई कांट एस्केप, वो डिसाइड करता है। जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने बियॉन्डर्स का जिक्र किया था। मिस्टिसिज्म से दूर भागना सल्यूशन नहीं था। वो सोचता है, नेक्स्ट गैदरिंग का वेट करते हैं और सबसे पहले
ओरिजिनल क्लाइन का सच बाहर निकालने का ट्राई करेंगे। ओल्ड क्लाइन डायरीज़ लिखता था, मे के नोट्स, यूनिवर्सिटी, मेंटर्स, हिस्ट्री डिबेट्स। फिर 19 में फोर्थ एपॉक का नोटबुक। फोर्थ एपॉक, एज ऑफ द गॉड्स, इनकम्प्लीट हिस्ट्री, सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी, ट्रांसोएस्ट एम्पायर। जून के एंट्रीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मिस्ट्री गहरी होती गई। एंटिगनस फैमिली, डार्क एम्परर, ट्यूडर, नेशन ऑफ द एवरनाइट, हॉर्नासिस माउंटेन्स के समिट पर। आर दी स्ट्रेंज थिंग्स रियल? 26 जून के बाद साइलेंस। बैक एट द प्रेजेंट, क्लाइन को याद आता है, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। जून 27 का वही एक लाइन। इसका मतलब था सुसाइड रैंडम नहीं था। नोटबुक का राज शायद सब कुछ का जवाब था। वेल्च के पास जाना पड़ेगा, डेंजरस होगा, लेकिन भागना और ज़्यादा खतरनाक। पुलिस के पास जाना अब्सर्ड आइडिया था और सच का सामना करना ज़रूरी। वो ये सब सोच ही रहा था और तभी द एटमॉस्फेयर सडनली टाइटन्स एंड तेज़ और फोर्सफुल नॉक्स कॉरिडोर में गूंज उठते हैं। और उसी के साथ क्लाइन की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।